ओम शांति। नवरात्रि के पवित्र पर्व चल रहे हैं। पिछले 6 दिनों से हर एक घर के अंदर बहुत पवित्र वातावरण है, क्योंकि शक्तियों का आवाहन हो रहा है, दिव्यता का आवाहन हो रहा है, पवित्रता का आवाहन हो रहा है। हर एक मन बहुत शुद्ध है, बहुत सात्विक है। इस चीज का हम सभी ध्यान रख रहे हैं कि इन दिनों कोई भी अशुद्ध कार्य ना हो, कोई भी अशुद्ध बोल ना निकले, घर का वातावरण भी बहुत सात्विक हो। अगर घर में कोई व्यक्ति कुछ खराब बात बोल देता है, कुछ खराब काम कर लेता है, तब भी सभी ये कहते हैं भाई नवरात्रे चल रहे हैं, देवियों के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में ऐसा नहीं बोलो, इन दिनों में ऐसा नहीं करो। और आज तो सप्तमी नवरात्रा है और आज हम माँ दुर्गा के काल रात्रि शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। माँ दुर्गा का ये रूप अन्य और रूपों से बिल्कुल भिन्न है। माता के और सारे रूप बहुत सौम्य, बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित हैं, लेकिन माता का ये जो काल रात्रि रूप है, ये काल रात्रि शक्ति रूप माता का बिल्कुल भिन्न है। माता के नेत्रों से अग्नि की वर्षा हो रही है। ये माता का वो ज्वाला रूप है, वो तेजोमय रूप है। इसके पीछे की कथा में ये बताते हैं कि बहुत समय पहले जब संसार के अंदर दैत्यों का तांडव बढ़ गया था, राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया था, शुभ निशुभ नाम के राक्षस और रक्त बीज नाम के राक्षस का प्रकोप इतना बढ़ गया था, इतना उन्होंने आतंक मचा रखा था कि सभी देवताएं बहुत परेशान हो गए थे, सभी देवताएं भयभीत हो गए थे, तंग आ गए थे। तो उनके आतंक से तंग आकर कहते एक बार सभी देवताएं भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई और इस समस्या का उपाय मांगा कि इस समस्या से हम कैसे उबर सकते हैं, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तब कहते हैं भगवान शिव ने माँ पार्वती को माँ दुर्गा का रूप धारण करने के लिए कहा। तब कहते हैं कि माँ दुर्गा रूप में उन्होंने इन दैत्यों का नाश किया। शुभ निशुभ रक्त बीज जैसे दैत्यों का, राक्षसों का नाश किया, इनको समाप्त किया, इनका अंत किया। परंतु जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के राक्षस का अंत किया, तो कहते हैं उस राक्षस के शरीर से जो खून निकला, जो रक्त निकला, वो जहां जहां भी गिरा वहां वहां और दैत्य उत्पन्न हो गए, तो दैत्यों की संख्या बढ़ गई। तब कहते हैं माँ दुर्गा ने अपने तेज से, अपने तपोबल से काल रात्रि शक्ति को उत्पन्न किया और काल रात्रि शक्ति के रूप में उन्होंने सभी दैत्यों का नाश किया। तो माँ दुर्गा की काल रात्रि जो शक्ति है, उस शक्ति से सभी दैत्यों का नाश हुआ। इस रूप में माँ दुर्गा ने सभी दुष्टों का नाश किया और सभी की जीवन की जो बाधाएं हैं उनको दूर किया, जो समस्याएं हैं उनको दूर किया, और विशेष रूप से जो घर परिवार में होने वाली समस्याएं हैं उन्हों को माँ दुर्गा ने इस रूप में दूर किया और सबको भय मुक्त किया। चाहे मृत्यु का भय, समय का भय, रात्रि का भय, वायु का भय, जल का भय, हर प्रकार के भय से, जिस प्रकार के भय हर मनुष्य आम रूप से महसूस करता है, उन सभी भयों से माता ने इस रूप में, इस शक्ति के द्वारा सभी को मुक्त किया। और शुभ का मतलब होता है कल्याण करना, सबके लिए श्रेष्ठ सोचना। तो माता ने सबके जीवन में मंगल भरा, सबके जीवन को शुभ बनाया, सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाया, आरामदायक बनाया। सबके जीवन के अमंगल जो चीजें थी, बाधा वाली जो चीजें थी, अशुभ जो चीज थी, उन सब चीजों का नाश किया है। माता का जो वाहन दिखाते हैं वो गधा दिखाते हैं और माता के नेत्रों से अग्नि की वर्षा होते हुए दिखाते हैं। ये एक ऐसा विचित्र रूप माता का दिखाया है, शक्ति का दिखाया है। तो ये आत्मा की कौन सी शक्ति को प्रेरित करता है, ये आत्मा की कौन सी शक्ति को जागृत करता है? क्योंकि हम इतने दिनों से जो जान रहे हैं कि ये जो भी हम शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं ये हमारी अपनी ही शक्ति है। तो आज के दिन हमारी कौन सी शक्ति जागृत होती है?
आज के दिन हमारी वो शक्ति जागृत होती है जो हमारी आत्मिक तेज को प्रकट करती है, जो हमारी अध्यात्म की, हमारी तपस्या की, हमारी साधना की जो ज्वाला रूप स्थिति है उस स्थिति को प्रकट करती है। ये सब चीजें जो दिखाई गई हैं, इनके पीछे क्या भावार्थ है? क्योंकि इतने दिनों से हम ये तो जान ही रहे हैं कि जिन शक्तियों का हम आवाहन कर रहे हैं ये हम आत्मा की अपनी शक्तियां हैं, जो शक्तियां आजकल मर्ज हो गई हैं, जो नवरात्रों में हम इमर्ज करते हैं, उनको याद करते हैं। इमर्ज कैसे किया जाता है? बार बार उनकी स्मृति लाना। तो आज का जो रूप है, आज हम आत्मा की तेजोमय शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। वो तेजोमय शक्ति जो अग्नि रूप शक्ति बन करके हमारे आसुरी संस्कारों को, हमारी आसुरी आदतों को, हमारे आसुरी बोल को, हमारे आसुरी संकल्पों को नष्ट करती है। आज हम देखें हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं घृणा, कहीं नफरत, कहीं आलस, कहीं अलबेलापन, कितनी प्रकार की बुराइयां अंदर समा गई हैं। और कुछ बुराइयां तो ऐसी हैं जो ज़्यादा ही पक्की हो गई हैं, जिनको छोड़ना हमें मुश्किल लगता है। उसके लिए हमें संकल्प की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। शुभ संकल्प की अग्नि, शुभ माना कल्याणकारी, शुभ से अशुभ को खत्म करना है, कल्याण की भावना से अकल्याण की भावना को खत्म करना है, श्रेष्ठ संकल्प से दूषित संकल्पों को खत्म करना है, श्रेष्ठ भावना से दूषित भावना को खत्म करना। माता की सवारी गधा दिखाया गया है। इसका मतलब यही है, जब मनुष्य ऐसा बुद्धि वाला हो जाता है कि उसकी बुद्धि अच्छे निर्णय नहीं ले रही है, जब उसकी बुद्धि सही काम नहीं कर पा रही है, बुद्धि की जो क्वालिटी है वो ऐसी हो गई है जिसको गधे से तुलना दी गई है। तो जब ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है, उस पर सवार होना पड़ता है दिव्य बुद्धि को। तो दिव्य बुद्धि के आधार से हम ऐसी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। तो काल रात्रि जो रूप माता का है, काल रात्रि जो शक्ति है, ये आत्मा की तेजोमय शक्ति है, जो आत्मा अपने तेज से अपनी बुद्धि बल को, अपनी समझ को, अपनी नॉलेज को, ये नॉलेज की पावर है, ये ज्ञान की शक्ति है, ये प्रकाश की शक्ति है जो बुद्धि को दिव्य बनाती है। माता के इस रूप में 4 हाथ दिखाए गए हैं। माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी दिखाते हैं और माता का वरदानी हस्त भी दिखाया जाता है। तो अस्त्र शस्त्र मतलब ज्ञान और राजयोग, श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार, ऐसे विचार जो संकल्प शक्ति, हमारी दिव्य संकल्प शक्ति, ये अस्त्र शस्त्र का काम करती है। श्रेष्ठ ज्ञान अस्त्र शस्त्र का काम करते हैं। जब हमारी बुद्धि कुछ अच्छा निर्णय नहीं ले रही है, जब हमारी बुद्धि गलत काम की ओर जा रही है, जब हमारी बुद्धि सही और गलत को नहीं समझ पा रही है, माना बुद्धि की क्वालिटी हमारी कम हो गई है, तब ज्ञान की शक्ति आकर बुद्धि की क्वालिटी को बढ़ाती है, बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाती है, बुद्धि की जो समझ है, बुद्धि की जो पावर है उसको बढ़ाती है। इसलिए माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी दिखाते हैं और माता का वरद हस्त भी दिखाते हैं। ये हमारी वही शक्ति का प्रतीक है। ज्ञान की शक्ति को जितना हम प्रज्वलित करते हैं, ज्ञान की शक्ति को जितना हम बढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि उतनी दिव्य होती चली जाती है। और बुद्धि जब दिव्य होती है तो हमारे निर्णय भी सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो घर के अंदर सामंजस्य बनती है, घर के अंदर सुख आती है, घर के अंदर समृद्धि आती है। तब जीवन की हर बाधा से हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन में जिस भी प्रकार का हमें भय है, हर भय से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमको सही समझ मिल गई, हमारा डिसीजन सही है, हमारे कर्म सही हैं, हमारे बोल सही हैं, हमारा व्यवहार सही है, तो हमें किस चीज़ का भय है। तभी कहते हैं जो माता का काल रात्रि रूप है वो हमको हर बाधाओं से मुक्त करता है, हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करता है और हमारे जीवन को मंगलमय बनाता है। तो अपने इस तेजोमय रूप को, अपने ज्ञानवान रूप को, अपने आत्मा के ज्ञान की शक्ति को हमें बढ़ाना है, जिससे हमारे जीवन के हर प्रकार के भय, हर प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाएंगी। ओम शांति।